आज से हम नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। सब्जेक्ट का नाम है वर्ल्ड जियोग्राफी। यूपीएससी एसएससी एनडीए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। शुरुआत करते एक छोटी सी कहानी से। ये कहानी है आसमान की, तारों की और अंतरिक्ष की। बहुत बहुत साल पहले की बात है। उस समय न मोबाइल था, न टीवी थी, न लाइट। रात होती थी, अंधेरा छा जाता था और सब लोग बाहर लेट जाते थे। सोने के बाद ऊपर अंतरिक्ष में देखते थे। अंतरिक्ष में होते थे हजारों लाखों छोटे छोटे चमकते तारे। लोग सोचते थे, ये क्या है? क्या वहां कोई रहता है? चांद इतना गोल क्यों है? सूरज रोज कहां चला जाता है? उनके पास जवाब नहीं था, तो उन्होंने कहानियां बना ली। किसी ने कहा चांद पर एक बुढ़िया रहती है, रोज चरखा चलाती है। किसी ने कहा तारे असल में परियां हैं। बहुत प्यारी बात है ना। लोगों को जवाब पता नहीं था, तो उन्होंने सपने देखने शुरू कर दिए थे। फिर एक दिन, बहुत साल बाद, एक समझदार आदमी ने एक कमाल की चीज बनाई। उसका नाम था दूरबीन, टेलीस्कोप। इसमें से देखो तो दूर की चीज बहुत पास दिखती है। एक आदमी था, नाम था गैलीलियो। उसने अपनी दूरबीन आसमान की तरफ की और हैरान रह गया। उसने देखा कि चांद पर तो पहाड़ है, गड्ढे हैं। अब लोगों को पता चला आसमान में सिर्फ रोशनी नहीं है, वहां पूरी दुनिया है, ग्रह है, चांद है और ना जाने क्या क्या है। अब लोगों के मन में एक नया सपना जागा। देखने से क्या होगा, हम खुद वहां जाएंगे। पर सोचो, आसमान में उड़ना कोई आसान बात नहीं है। तुम एक गेंद ऊपर फेंको तो वापस वो नीचे आ जाती है, क्योंकि जमीन उसे खींचती है। इसे कहते हैं ग्रेविटी। तो अंतरिक्ष में जाने के लिए बहुत ही तेज भागना पड़ता है, इतना तेज कि जमीन की खिंचतान से बचे। इसके लिए बना रॉकेट। सन 1957। ये अंडरलाइन कर देना, नाम, ईयर्स, समझे ना आप? सबने इसको अंडरलाइन कर देना। सन 1957 में रूस नाम के देश ने एक छोटी सी गेंद जैसी चीज अंतरिक्ष में भेजी। नाम था स्पुतनिक। यह धरती के चारों तरफ चक्कर काटने लगा। पूरी दुनिया हैरान रह गई। फिर उन्होंने भेजा एक डॉगी। इस डॉगी का नाम था लाइका। सोचो, एक डॉगी अंतरिक्ष में गया और फिर वापस आया। हालांकि वो बचा नहीं है, लेकिन फिर भी वापस आ गया। फिर रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष में गया एक इंसान। उसका नाम था यूरी गैगरिन। वो धरती के चारों तरफ एक चक्कर लगाकर वापस आ गया। जब वो लौटा तो पूरी दुनिया खुशी से झूम उठी। अब सबसे बड़ा सपना था चांद पर जाना। अमेरिका के लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत सालों तक, और आखिरकार सन 1969 में एक आदमी चांद पर उतरा। उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जब उसने अपना पैर चांद की मिट्टी पर रखा तो उसने कहा एक बहुत मशहूर बात, ये इंसान का छोटा कदम है, पर पूरी इंसानियत के लिए बहुत बड़ी छलांग है, उपलब्धियां है। सोचो जरा, करोड़ों लोग टीवी के सामने बैठकर देख रहे थे, एक आदमी चांद पर चल रहा है। कितना कमाल था ना। फिर लोगों ने सोचा, बार बार जाना आना क्या करे, क्यों ना अंतरिक्ष में ही एक घर बना ले। तो बना स्पेस स्टेशन। यह धरती के चारों तरफ घूमता रहता है और उसमें एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। वो वहां सोते हैं, खाना खाते हैं, काम करते हैं, बस हवा में रहते हुए, क्योंकि वहां ग्रेविटी बहुत कम होती है। मजे की बात, वहां अगर पानी की एक बूंद छीड़ दो तो वो गिरती नहीं, हवा में गोल गेंद बनकर तैरने लगती है।
अब बारी थी मंगल ग्रह की। फिर साइंटिस्ट ने मंगल ग्रह पर भेजी छोटी छोटी रोबोट गाड़ियां। मंगल ग्रह पर ये गाड़ियां अकेले वहां घूमती है, मिट्टी उठाती है, फोटो खींचती है और धरती पर भेजती है। सोचो, कोई ड्राइवर नहीं, फिर भी गाड़ी अपने आप चलती रहती है। अपना हिंदुस्तान भी पीछे नहीं है। अपना देश भारत भी अंतरिक्ष में बहुत आगे निकल गया है। हमने भेजा चंद्रयान और वो चांद के दक्षिण हिस्से पर उतरने वाला दुनिया का पहला यान बना। चांद के ऐसी जगह जहां पहले कोई नहीं गया था। पूरा देश उस रात जाग कर देख रहा था और जब यान सुरक्षित उतरा तो हर घर में खुशियां मनाई गई। तो दोस्तों, ये थी अंतरिक्ष की कहानी। आसमान देखने से शुरू हुई, दूरबीन तक, फिर रॉकेट बने, फिर इंसान चांद पर गया, फिर घर बना अंतरिक्ष में, मंगल ग्रह पर गाड़ी आ गई और अब भारत भी चांद पर पहुंच गया। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब लोग सोच रहे हैं मंगल ग्रह पर इंसान कैसे भेजे, क्या वहां रहा जा सकता है? और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? हो सकता है इस कहानी का अगला हीरो तुम ही बनो। तो खूब सपने देखो, खूब सवाल पूछो और आसमान की तरफ देखना कभी मत छोड़ो। तो शुरुआत करते हैं न्यू सब्जेक्ट, वर्ल्ड जियोग्राफी की।